सो हेलो सिंप्लीफायर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज जहां हम ऑलरेडी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी एंड अनाटॉमी कवर कर चुके थे। बस एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रह गया था जिससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर का पेपर तुम्हारा यही से आता है। तो आज हम पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी विद ऑल कांसेप्ट्स एंड एग्जांपल्स विद 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ मात्र 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे होंगे। और सारे एग्जांपल्स तो तुम मुझ पे छोड़ दो, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से चौड़े होके बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। और अब आ जाओ इस टेबल पे, आरएच व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब देखो सीक्वेंस में कैसे कैसे ये पांचों किंगडम इवॉल्व हुए। सबसे पहले हमारे पास प्लांटे और एनिमिलिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होगा उसको प्लांटे में डाल देंगे, सेल वॉल जिसमें एब्सेंट होगा उसको एनिमिलिया में डाल देंगे। उसके बाद आए हमारे पास प्रोटिस्टा। क्या किया, जो प्लांटे और एनिमिलिया के दोनों का कैरेक्टर शो करते थे उनको उठाकर प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। वो यूकारियोट थे और यूनिसेलुलर थे। उसके बाद आए हमारे पास मोनेरा जो कि प्रोकारियोट्स थे, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था। जो प्रोकारियोट्स है, पी से प्रोकारियोट्स, पी से प्रिमिटिव, पी से पुराना, ठीक है, तो उनको उठाकर मोनेरा में डाल दिया। और लास्ट में आए हमारे पास फंजाई। क्लियर। इसमें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज सेल वॉल। और सेल वॉल के लिए एनसीईआरटी में 11th और 12th की एनसीईआरटी में जितने भी सेल वॉल दिए हुए हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सेल वॉल्स दिए हुए हैं, सबको एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया है और ये तुम्हें अभी याद करवा रहा हूंगा। फर्स्ट क्या है, प्लांटे। प्लांटे है तो सिंपल सी बात है, उसमें सेलुलोज होगा ही होगा। अब एल्गी 3 टाइप की होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में सेलुलोज होगा, ब्राउन एल्गी में सेलुलोज प्लस एल्गीन होगा और रेड एल्गी में सेलुलोज प्लस पेक्टीन होगा। पेक्टीन में पॉलीसल्फेट एस्टर है, कहां लिखा हुआ हमारे पास, प्लांट किंगडम में। उसके बाद है हमारे पास रेस्ट ऑल प्लांट्स में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन का हमारे पास सेल वॉल होता है। दैट इज प्लांट खत्म। नेक्स्ट किंगडम मोनेरा का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूरिन का बना होता है। नेक्स्ट प्रोटिस्टा में सबसे पहले क्राइजोफाइट्स में ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं और डायनोफ्लैजेलेट्स में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं। भैया याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो, क्राइजोफाइट्स को डाई एटम्स बोलते हैं और तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है एटम्स में शेल्स, सब शेल्स होती हैं, तो इससे याद रहेगा क्राइजोफाइट्स, डाई एटम्स, ओवरलैपिंग शेल्स। नेक्स्ट डायनोफ्लैजेलेट्स, प्लेट्स, समझे। डायनोफ्लैजेलेट्स में स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होगा और यूग्लिनोइड्स में प्रोटीन रिच लेयर होती है, दैट इज पेलिकल। और स्लाइम मोल्ड्स में प्लाज्मोडियम एब्सेंट होता है और स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटोजोन्स में दैट इज क्लोज टू द एनिमल सेल वॉल ही एब्सेंट होता है। और फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिनियस सेल वॉल होता है। किससे मिलकर बना होता है, होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। भैया कहां लिखा हुआ है, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। और एनिमिलिया में सेल वॉल ही एब्सेंट होता है। तुम्हारा पूरा सिलेबस 11th प्लस 12th एनसीईआरटी जितने भी सेल वॉल्स थे सब कवर हो गए। अब देखो एनसीईआरटी वही सब कहानी जो तुम्हें ऑलरेडी याद करवा चुका हूं, दैट इज प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में डाल दिया था, यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में डाल दिया था। इसमें एक पॉइंट याद रखना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आरएच व्हिटेकर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला फ्रॉम प्लांट किंगडम और पैरामीशियम और अमीबा फ्रॉम एनिमल किंगडम, उठा के उसको प्रोटिस्ट में डाल दिया था। और अब आ जाओ हमारे पास फर्स्ट किंगडम मोनेरा। इसके सोल मेंबर बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं। एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। 4 कैटेगरी में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो। जो कोकाई होता है वो स्पेरिकल शेप में होता है, बेसिलाई रॉड शेप होते हैं और कॉमा शेप विब्रियो होते हैं और स्पाइरल शेप स्पिरुला होते हैं। क्लियर। सीआरटी में आगे इनका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है और वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होते हैं। मतलब मैं दिखता हूं बड़ा स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन मैं हूं बड़ा हरामी टाइप का, ठीक है। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पूछ लिया जाए तो आंसर क्या जाएगा, मोनेरा। और मोस्ट एक्सटेंसिव न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछ लिया जाए तो आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। मोनेरा भी 2 टाइप के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल याद रखना, ये होते हैं खतरों के खिलाड़ी। मतलब जितने भी हार्श हैबिटेट्स हैं उस सब में आर्की बैक्टीरिया पाए जाएंगे। 3 टाइप के होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस। हेलोफिल्स कहां पाए जाएंगे, सॉल्टी एरियाज में। थर्मोएसिडोफिल्स कहां पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में। और मिथेनोजेंस कहां पाए जाएंगे, मार्शी एरिया और रिमिनेंट ऑफ गट ऑफ कैटल्स लाइक काउज एंड बफलो। इनसे मीथेन बायोगैस रिलीज होती है। क्लियर। और सेकंड है यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें रिजिड सेल वॉल होता है। और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। अब इसकी जो
कॉलोनीज होती हैं उसमें जेलेटिनस सीथ की लेयर्स होती हैं और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ग्रो करता है और इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। भैया याद कैसे रखना इतना सब? तुम सिर्फ ये डायग्राम देखो, ये फिलामेंटस मतलब कॉलोनीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गीज है। इसमें दो चीजें क्या क्या दिख रही हैं? सबसे पहले बाहर एक जिलेटिनस सीथ दिख रही है जिसको म्यूसिलेजिनस सीथ बोलते हैं और इसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल दिख रहा है जिसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एग्जांपल कैसे याद रखना है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। क्लियर? और यू बैक्टीरिया में 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाएंगे। सेकंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के ऑक्सीडेशन से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और थर्ड है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब कुछ बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं लाइक मिल्क से कर्ड बनाते हैं, एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। कुछ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स में हेल्प करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनेटिक होते हैं मतलब डिजीज कॉज करते हैं। कौन कौन से? कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। क्लियर? बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली बाय द फिजन मतलब 2 टुकड़ों में टूट जाती है और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया। उसके बाद है हमारे पास माइकोप्लाज्मा जिसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है तो डिफिनाइट शेप नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इसके बारे में सिर्फ 4 पॉइंट याद रखना है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, सेल वॉल नहीं होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है और मेनली पैथोजेनिक होता है। क्लियर? अब देखो इस माइंड मैप में पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पहले एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एरिस्टोटल लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, आरएच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके क्राइटेरिया और ये एनसीईआरटी की सुपर इंपॉर्टेंट टेबल। देन किंगडम मोनेरा, उसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसके आगे हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई, वायरस, वायरियोइड्स, प्रियोन्स और लाइकन्स। पूरी एनसीईआरटी पॉइंट वाइज सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स विथ डायग्राम्स, एक एक चीज कवर्ड है। इवन लास्ट में ऑल एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, ऑल डाटास ऑफ एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, ईयर्स और साइंटिस्ट सब एक जगह पे कंसाइज करके लिख दिया है ताकि एग्जाम से जस्ट पहले तुम इजीली रिवाइज कर सको। ये हमने खुद बनाया है एंड ट्रस्ट में इट विल टोटली वर्थ इट। पीडीएफ और लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करना। और अब आ जाओ सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। इसमें 5 चीजें हैं, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लाइजलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोअन्स। इसमें सिंपली तुम्हें याद रखना जो कहीं के नहीं होते वो प्रोटोजोअन्स के होते हैं। ठीक है? इसमें प्लांट के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ एनिमल के फीचर्स होंगे, कुछ फंजाई के फीचर्स होंगे। तो सिंपली याद रखना जो कहीं के नहीं होते वो प्रोटिस्टा के होते हैं। इसमें डायटम और गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स आते हैं। ये प्राइमरली मराइन होते हैं और पैसिवली वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन भी बोलते हैं। और जो तुमने इकोलॉजी में फाइटोप्लैंक्टन पढ़ा था वो यही डायटम्स होते हैं। अब जो डायटम्स के जो सेल वॉल होता है वो ओवरलैपिंग सेल्स, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, एक नीचे वाला डब्बा होता है उसके ऊपर से ऊपर वाला डब्बा ऐसे ओवरलैप करता है, ऐसे ही सोप बॉक्स के टाइप में ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। याद कैसे रखना तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेल वॉल जो होता है वो इंबेडेड विद सिलिका होता है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो जब ये मरेंगे तो समंदर के नीचे ये डिपॉजिट होते जाएंगे और कई करोड़ों साल बाद, बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये डाई एटॉमिक अर्थ बना लेते हैं। ये खुरदरे होता है, ग्रिटी नेचर होता है जिसकी वजह से हम पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और सिरप्स में यूज करते हैं। डाई एटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। भैया याद कैसे रखना है? C फॉर क्राइजोफाइट्स, C फॉर चीफ प्रोड्यूसर्स। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ डाइनोफ्लैजलेट्स। नाम देखो, डाई से 2, फ्लैजलेट से फ्लैजला, मतलब 2 फ्लैजला प्रेजेंट होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनली होगा, दूसरा ट्रांसवर्स होगा। इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं उसमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। भैया याद कैसे रखना है? डाइनोफ्लैजलेट्स, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, एट्स। क्लियर? याद रहेगा। इसके एग्जांपल क्या है? गोनियोलेक्स, जिसको रेड डाइनोफ्लैजलेट्स भी बोलते हैं, जिसके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से रेड टाइड होता है और टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन। क्लियर? नेक्स्ट यूग्लिनोइड्स, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। अभी तक जो दोनों थे वो मेजरली मराइन हैबिटेट में रहते थे, ये फ्रेश वाटर में रहता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल से बनी हुई होती है। इसमें भी 2 फ्लैजलास होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। डायनोफ्लैजलेट में जो दो फ्लैजला थे, एक लॉन्गिट्यूडनल था और एक ट्रांसफर था। इसमें जो दो फ्लैजला है, एक छोटा है और एक बड़ा है, और ये डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा और सनलाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉपिक की तरह प्रिडेशन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आते हैं स्लाइम मोड, जिसको सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। सूटेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशन में मस्त पार्टी करता हुआ ग्रो करता है और फैल जाता है। और जब एंटी पुलिस बुला लेती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आता है, तब अपने अराउंड एक वॉल बना लेता है, जिसको स्पोर्स बोलते हैं, जो कि एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और बहुत सालों के लिए सर्वाइवल में हेल्प भी करता है। क्लियर। फर्स्ट है अमीबॉइड, जिसमें सीडोपोडिया फॉल्स फीट प्रेजेंट होता है और सरफेस पे सिलिका सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या है? एंटेमीबा, हिस्टोलिटिका, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। एग्जांपल क्या है? ट्रिम्पैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस भी कॉज करता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, याद कैसे रखना है भैया? ट्रिम्पैनोसोमा, सोना स्लीपिंग सिकनेस, सोना मतलब स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड प्रोटोजोन में छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या? पैरामीशियम, याद कैसे रखना है? पैरामीशियम, सीआई से याद रखना है सीलियम। और स्पोरोजोन्स का एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। क्लियर। देखो अपनी क्लास का एक ही रूल है, अपने एनसीईआरटी और पेन साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स और ऑल नीट पीवाईक्यूज सब कुछ एक जगह पे कंसाइज्ड होंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। और लेक्चर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी भेज दिया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अब आ जाओ थर्ड किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। इसको कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं, मतलब हर जगह पाया जाएगा। ये मल्टी सेलुलर और यूकारियोटिक होते हैं, विथ अ सिंगल एक्सेप्शन, दैट इज ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। जो पक्सीनिया होता है वो व्हीट रस्ट कॉज करता है, और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो मैं सारे सेल वॉल पहले ही याद करवा चुका हूं। काइटिन किससे बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। कहां लिखा हुआ है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लिखा हुआ है। अब ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हाइफे और माइसीलियम। एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे की तरह प्रेजेंट है तो उसको हाइफे बोलेंगे, और बहुत सारे धागे मिलके जब गुच्छा बना लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। अब अगर इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा, सेपरेशन प्रेजेंट होगा, तो इसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। और अगर इसमें सेपरेशन सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? सिनोसाइटिक बोलेंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं दो टाइप के, लाइकेंस और माइकोराइजा। एल्गी के साथ लाइकेंस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ माइकोराइजा। क्लियर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल दिया हुआ है, 3 स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल याद हो जाएगा। फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी और देन मियोसिस। भारी भरकम शब्द यूज कर रखे हैं, कुछ भी नहीं है। देखो, दो गैमेट्स होंगे, वो डायरेक्ट फ्यूज कर जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म के बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद 2n जाइगोट बनता है, इसमें मियोसिस होगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। क्लियर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में डाइकार्योन स्टेज शो करता है। सिंपल मतलब क्या है? प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी नहीं होता है, मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज तुरंत नहीं होता है, इसलिए इसको n+n स्टेज भी बोलते हैं। क्लियर। और अब आ जाओ फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके एग्जांपल्स, हर एक के 4 से 5 एग्जांपल्स हैं और इनमें भर भर के कंफ्यूजन होती है, और बहुत बार इससे सवाल आ चुका है, डायरेक्ट पूछ लेंगे या फिर असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेंगे। तो इन सारे एग्जांपल्स को याद करने की एक सिंगल ट्रिक है, हर एक को याद करने की अलग अलग ट्रिक नहीं है, एक सिंगल लाइन याद रखना, राम कांट बी अ डॉक्टर बापू। राम कांट बी अ डॉक्टर बापू, बिल्कुल सीक्वेंस में याद रहेगा। फाइकोमाइसिटिस, राम, आर फॉर राइजोपस, ए एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर। देन एस्कोमाइसिटिस, कांट, सी से क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, मोरस एंड ट्रफस। देन ड्यूटीरोमाइसिटिस, डॉक्टर, डी से ड्यूटीरोमाइसिटिस, ए अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। देन बेसिडियोमाइसिटिस, बापू, बी से बेसिडियोमाइसिटिस, ए एगेरिकस, पी पक्सीनिया और यू से यूस्टिलिगो। तो सिर्फ एक लाइन, राम कांट बी अ डॉक्टर बापू, इससे तुम्हें पूरा
किंगडम फंजाई के सारे एग्जांपल सीक्वेंस में हमेशा याद रहेगा। और अगर तुमको ये हाइलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए विद ऑल कांसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड डायग्राम्स विद 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। अब देखते जाओ इनको फटाक से डिटेल में। फर्स्ट क्या है, फाइकोमाइसिटीज। ये एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होते हैं, मतलब सेप्टा जब प्रेजेंट नहीं होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है बाय मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर्स। इसमें तीनों आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ऊगैमस देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल क्या है, राम, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। क्लियर। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटी, जिसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। इसमें यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम होता है। माइसिलियम जो होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, मतलब इसमें सेप्टा सेपरेशन प्रेजेंट होगा। सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस होते हैं, मतलब काउ डंग पे ग्रो करते हैं। इनके एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया बोलते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेसिडियोमाइसिटीज। इनको ब्रैकेट फंजाई, मशरूम या पफबॉल्स भी बोलते हैं। ग्रो करते हैं ऑन द सॉइल, लॉक्स और ट्री स्टम्प्स। ये पैरासिटिक भी होते हैं। एग्जांपल क्या है, रस्ट एंड स्मट। इनकी जो माइसिलियम होती है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय द फ्यूजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स। और लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। जैसे ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो जाएगा, इसको उठा के एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में से एक में डाल दिया जाएगा। इसकी जो माइसिलियम होती है वो सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होती है। लार्ज नंबर ऑफ देम आर द डिकम्पोजर ऑफ द लिटर एंड हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। एग्जांपल कैसे याद रखना है भैया, डॉक्टर। डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। क्लियर। और लास्ट में दिया है हमारे पास सुपर इंपॉर्टेंट, वायरस, वायरियोइड्स, प्रियंस और लाइकन्स। जब आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो इन सब के बारे में उन्होंने बात तक नहीं की थी, क्योंकि ये एक्चुअली में कंप्लीटली लिविंग भी नहीं है। ये ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और लिविंग होने के लिए मिनिमम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए और उसके लिए कम से कम एक कंप्लीट सेल होना चाहिए, और ये सारे ही ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास वायरस। इसमें 3 साइंटिस्ट हैं और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट है बिजरिंग। 2 काम थे इनके। फर्स्ट, वायरस को वायरस बोला था और दूसरा कॉन्टेजियम विवम फ्लूडम बोला था, मतलब इंफेक्शियस लिविंग फ्लूड बोला था। किसको, वायरस को। क्लियर। नेक्स्ट डीजे इवोन्स्की। इन्होंने तंबाकू खा के सबसे पहले टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में बताया था, और सेकंड इन्होंने बोला था कि ये जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, और थर्ड स्टेनले ने उसको स्टेन कर दिया था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द वायरस कर दिया था। क्लियर। अब आगे देखो, वायरस में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट नहीं होता है। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, प्लांट को जो इन्फेक्ट करता है उसको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बोलते हैं, और एनिमल को सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन्फेक्ट करता है। कैप्सोमर्स, प्रोटीन कैप्सोमर से मिलकर कैप्सिड बनता है, जो कि 2 फॉर्म में अरेंज होता है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल। क्लियर। अब नेक्स्ट 2 चीजें हैं, वायरियोइड्स और प्रियंस। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जो वायरस होते हैं ना वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा और प्रोटीन प्रेजेंट होगा, लेकिन वायरोइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और प्रियंस में P4 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर। अब वायरोइड्स को डिस्कवर किसने किया था, टियोडीनर ने, इन द PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि एक फ्री आरएनए था विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। जब प्रोटीन ही निकाल देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट तो कम हो ही जाएगा ना। नेक्स्ट है हमारे पास प्रियंस। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं, लाइक बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज इन कैटल, और इसका एनालॉगस जो ह्यूमन में होता है उसको CJD, सरजैकॉब डिजीज भी बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास लाइकन्स, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी को फाइकोबायंट बोलते हैं, फंजाई को माइकोबायंट बोलते हैं। याद कैसे रखना है भैया, जो एल्गी होता है वो प्लांट का पार्ट होता है, P फॉर प्लांट, P फॉर फाइकोबायंट, और माइकोबायंट कौन सा होता है, फंजाई वाला पार्ट होता है। जो एल्गी वाला पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंजाई वाला पार्ट होता है वो उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो लाइकन्स होते हैं वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, मतलब जहां पे भी पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी कई जगह पे इवोल्यूशन और तुम्हारे इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। यहां पे होता है तुम्हारे पास पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब से रेगुलर वन शॉट्स आएंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर रहे होंगे। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी भी करना है। और तुम्हें किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस चैप्टर का वन शॉट चाहिए, जस्ट नीचे कमेंट कर देना। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सबसे मेन पढ़ते रहो।